अखिलेश यादव की लड़ाई उत्तर प्रदेश के एक धर्माचार्य से बहुत बढ़ गई है। बात इतनी बढ़ गई है कि इन धर्माचार्य को माफी मांगनी पड़ रही है। और ये धर्माचार्य बागेश्वर बाबा नहीं है, कोई और हैं। क्या उत्तर प्रदेश के आचार्य ने लक्ष्मण रेखा लांघ दी या ये शुद्ध रूप से वोट की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई नहीं है? अखिलेश जो कह रहे हैं या कर रहे हैं उसके पीछे क्या ब्राह्मण बनाम यादव वोट बैंक को आमने सामने करने की कोई कोशिश है, या फिर एक नेता और एक धर्मगुरु के बीच एक पर्सनल वॉर छिड़ी है? अखिलेश यादव के निशाने पर बाबा क्यों हैं? मैं सभी संत स्वामियों से कहूंगा कि राजनीति में मत उलझो। क्या बाबा से अखिलेश की लड़ाई ब्राह्मण वर्सेस यादव की है? एक मनु महाराज आए, सब गड़बड़ करा धरा उनका है, तो इसलिए मनु महाराज ने जो गड़बड़ किया उसको सुधारें, तब तो वो संत महान और प्रभु हमारे होंगे। क्या अखिलेश की अनिरुद्धाचार्य से कोई पर्सनल लड़ाई है? अगर वो मनु महाराज वाली गड़बड़ी को भी दोहराएंगे तो हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। अखिलेश यादव बाबाओं के पूरे इकोसिस्टम से क्यों चिढ़े हुए हैं? क्या इसके पीछे यादव और ब्राह्मण वोट की पॉलिटिक्स है? क्या अखिलेश बाबाओं के खिलाफ पीडीए को चार्ज कर रहे हैं? ये बात यूं ही नहीं है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपना फोकस बाबाओं पर किया है, उससे तो यही लग रहा है। अखिलेश के सबसे पहले निशाने पर बाबा बागेश्वर आए, जब उन्होंने आरोप लगाया कि बाबा बागेश्वर अंडर टेबल कथा के लिए बड़ी फीस लेते हैं। अखिलेश बाबाओं पर तब भड़क गए जब इटावा में जाति छिपाकर यादव कथावाचकों की ब्राह्मणों ने पिटाई कर दी। लेकिन अखिलेश यादव का सबसे ज्यादा पारा कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर हाई है। वो अनिरुद्धाचार्य की गलत बयानबाजी पर सबसे ज्यादा खफा है। कन्नौज में अखिलेश यादव से जैसे ही पत्रकारों ने अनिरुद्धाचार्य का जिक्र किया, अखिलेश हत्थे से उखड़ गए, अनिरुद्धाचार्य से मनु महाराज तक पहुंच गए। मैं सभी संत स्वामियों से कहूंगा कि राजनीति में मत उलझो, क्योंकि देखिए एक मनु महाराज आए, सब गड़बड़ करा धरा उनका है, तो इसलिए मनु महाराज ने जो गड़बड़ किया उसको सुधारें, तब तो वो संत महान और प्रभु हमारे होंगे। अगर वो मनु महाराज वाली गड़बड़ी को भी दोहराएंगे तो हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। बाबाओं से अखिलेश के भड़कने का ट्रिगर पॉइंट इटावा वाले यादव कथावाचक की पिटाई साबित हुई, और यहीं से अखिलेश का बाबाओं पर प्रहार शुरू हुआ। मौका मिला तो अखिलेश ने तुरंत पीडीए को फिट कर दिया। अखिलेश जानते हैं कि ब्राह्मणवादी सियासत पर जितना प्रहार होगा उतना पीडीए चार्ज होगा। इसका मौका अखिलेश को अनिरुद्धाचार्य ने दिया। अखिलेश बनाम अनिरुद्धाचार्य की फाइट का ये फैक्टर एक पुराने वीडियो से शुरू हुआ। दोनों का ये वीडियो 2 साल पुराना है। एक्सप्रेस वे पर दोनों की मुलाकात हुई और मनु महाराज की वर्ण व्यवस्था को लेकर बहस शुरू हो गई। शूद्र और ये जो वर्ण व्यवस्था, इसका तो वर्ण व्यवस्था बुरी है। कैसे बुरी? अरे हमसे बहस मत करो। अखिलेश और अनिरुद्धाचार्य के बीच वर्ण व्यवस्था को लेकर बात शुरू हुई, जो देखते ही देखते भगवान कृष्ण पर आ गई। मतलब ब्राह्मण कुल के आदि पुरुष मनु महाराज और यादव कुल के कुल देवता भगवान कृष्ण पर बहस में बदल गई, और अखिलेश पूछ बैठे बड़े कथावाचक बनते हुए, भगवान कृष्ण जब पैदा हुए थे तो माँ ने उनको किस नाम से पुकारा था, ये बता दो, फिर हम मान लेंगे कि बड़े कथावाचक हो। शूद्र और ये जो वर्ण व्यवस्था, इसका तो वर्ण व्यवस्था बुरी है। कैसे बुरी? अरे हमसे बहस मत करो। चलो, कृष्ण भगवान का पहला नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण के तो हजारों नाम। पहला नाम क्या था? उनकी माँ ने क्या नाम रखा था? उनका नाम है, जो उनका सबसे पहले नामकरण हुआ कृष्ण। अनिरुद्धाचार्य जवाब देने लगे, अखिलेश ने टोक दिया, फिर सवाल पूछा। भगवान कृष्ण का वो नाम पूछने लगे जो सबसे पहले उनकी माँ देवकी ने रखा था। पहला नाम क्या था? वासुदेव नंदन है ना, वासुदेव नंदन वासुदेव। प्रभु रुक जाओ थोड़ी, जब जन्म लिया उन्होंने, जन्म लिया और उन्हें आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया
तब पहला नाम क्या माने बोला? भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के चलो बोला, आइए कन्हैया कह के बोला। खूब प्रचार करो। आप आपको बताइए, बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग हो गया। आपको लग सकता है कि इसमें क्या है, लेकिन ये बड़ा मुद्दा है। सवाल है कि 2 साल पुराना वीडियो अब वायरल क्यों हुआ? क्यों अखिलेश के समर्थकों ने इस 2 साल पुराने वीडियो को लॉन्च किया और देखते ही देखते ब्राह्मण वर्सेस यादव हो गया और अखिलेश ने बड़ी चालाकी से इसे पीडीए से जोड़ दिया। वो हमसे कहते हैं कि शूद्र मत कहिए किसी को। ठीक है, शूद्र हम नहीं कहेंगे किसी को, पर ये बताइए कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये हमने अपने घर पर बैठ के बना लिए हैं या हमारे पिताजी ने बनाए हैं या आपके पिताजी ने बनाए कि आपने बनाए? ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जो परंपरा है ये किसने बनाई? तो गीता में भगवान कृष्ण खुद कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने बनाए हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये मेरी सृष्टि है। जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि 4 वर्ण मैंने बनाए, तो आप कृष्ण को मानते हैं पर कृष्ण की बनाई व्यवस्था को आप नहीं मानते। अखिलेश और अनिरुद्धाचार्य के बीच की ये लड़ाई सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल बनने से पहले ये पर्सनल थी, जो कई बार अलग अलग मंचों पर दोनों के बीच तल्खी देखी जा चुकी है। याद कीजिए अखिलेश यादव का गौशाला पर ये बयान। कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं। जब अखिलेश यादव का ये बयान आया तब शायद अनिरुद्धाचार्य के दिमाग से 2 साल पहले एक्सप्रेस वे वाली लड़ाई उतरी नहीं थी और अपनी कथा में अखिलेश के इस बयान पर उन्हें हिंदू विरोधी साबित कर दिया। मतलब अखिलेश और अनिरुद्धाचार्य की लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई इटावा वाली घटना के बाद और बड़ी हो गई। अखिलेश बाबा से हुए विवाद को खींच रहे हैं, उसकी वजह उनकी पीडीए पॉलिटिक्स है। यूपी में 17% सवर्ण वोटर हैं। 2027 के दंगल के लिए अखिलेश की नजर 19% मुसलमान पर है, 42% पिछड़ा और 21% दलित वोट के नए सियासी मिक्सचर पर है। इसीलिए अखिलेश बार बार संतों को टारगेट करते हैं, जाति का फॉर्मूला फिट करते हैं, अपना रास्ता तक अलग करते हैं। लेकिन रास्ता अलग करने वाली ही ये थ्योरी वो पिछड़ा, मुसलमान और दलित वोट पर अप्लाई नहीं करते। यूपी में जाति के नाम पर हिंदू बंटता है तो अखिलेश का वोट बढ़ता है। 2024 में अखिलेश पीडीए का फॉर्मूला फिट कर सक्सेस हासिल कर चुके हैं। 2027 में वो इसी फॉर्मूले का एडवांस वर्जन लॉन्च करना चाहते हैं और बाबा से 2-2 हाथ करके यादव और ब्राह्मण वोट की जंग जीत लेना चाहते हैं। यूपी में यादव और ब्राह्मण वोट दोनों करीब 10% हैं। माना जाता है कि ब्राह्मणों का 70 से 80% वोट बीजेपी को जाता है, जबकि यादव वोट अखिलेश की झोली में गिरता है। CSDS का डेटा बताता है कि 2017 में ब्राह्मणों के 83% वोट बीजेपी को और 7% समाजवादी पार्टी को मिले थे। 2022 में एक तरफा ब्राह्मणों ने 89% एनडीए को वोट किया था, जबकि 2017 में यादव वोट अखिलेश को 68% और बीजेपी को 10% मिला। 2022 में 83% यादवों ने सपा को वोट किया और 12% बीजेपी को। क्या इसलिए अखिलेश यादव वोट को एक तरफा अपनी तरफ करने के लिए बाबाओं पर सीधा अटैक कर रहे हैं? इस बार अखिलेश का फोकस अगड़ा बनाम पिछड़ा की सियासत को हवा देने पर है। 25 साल की उम्र में किसी लड़की की शादी करते हैं तो वो 4-5 जगह मुंह मार के बैठी हुई होती है। तो सबसे पहले तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आपकी खुद की पत्नी ने 14 वर्ष की उम्र में आपके साथ पारिग्रहण नहीं किया है, तो आपने किसी मुंह मारने वाली लड़की के साथ पारिग्रहण कर लिया। जो इंसान कैमरा के ऊपर और व्यास गद्दी पे बैठकर इतने लाखों लोगों के बीच में इस तरीके की बात बोल सकता है, आप सोचिए कि वो अकेले में उन महिलाओं को कितना प्रताड़ित करता होगा।
होगा, यहीं पे बोल रहा होगा कि तुमने ये सब कर्म किए होंगे इसलिए तुम यहाँ हो। और मैं मानती हूँ किसी के साथ कोई भी कुकर्म कर सकता है, अगर कोई कम उम्र की महिला हो उसके साथ वो कुछ भी कर सकता है। और ऐसे इंसान को सिर्फ जूते पड़ने चाहिए, जूतों से उसका पूरी तरह से उसे बेहाल करना चाहिए, उसके व्यास गद्दी पे वो बैठने लायक उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य के इस बयान के बाद महिलाओं में जबरदस्त गुस्सा है। मथुरा में महिला वकील ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट किया। मामला बढ़ा तो अनिरुद्धाचार्य सफाई देने आ गए, कहने लगे उनकी नहीं एआई की गलती है। आजकल देखिए एआई का तो जमाना है ही है। आप मेरी कोई भी बात को एआई के द्वारा कैसे भी परोस सकते हैं और दुनिया को यही लगेगा कि यही सत्य है। ये दास तो सेवा करता है और मेरी आधी अधूरी बात ना सुने, यदि सुनना है तो पूरी बात सुने। जिसमें ये कहा जाता है कि कुछ लड़कियां लिव इन में रह करके आज गलत कर रही हैं, तो ये कुछ लड़कियों के लिए है। जब कहा जाए कि लड़के खराब हैं तो कुछ लड़के खराब है, सारे लड़के कैसे खराब होंगे और सारी लड़कियां कैसे खराब होंगी। तो मेरी उस वीडियो से जो कि आपने मुझे सुनवाया, उसमें से मेरा कुछ शब्द जो मैंने प्रयोग किया कि कुछ लड़कियों के लिए मैंने बोला, तो उसमें से कुछ शब्द आप हटा देंगे तो बात खराब लगेगी, बुरी लगेगी। लेकिन कोई बात बुरी लगी हो, यदि आधी बात सुन के भी आपका दिल दुखा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कभी मेरी बात को आप हृदय में मत रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें आज के युग में एआई के द्वारा कुछ का कुछ जोड़ करके परोस दिया जाता। अनिरुद्धाचार्य के सामने सब हाथ जोड़ते थे, अब अनिरुद्धाचार्य खुद हाथ जोड़ रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष ने कह दिया है कि माफी से काम नहीं चलेगा, एक्शन होगा। या तो इनको बुद्धि नहीं है या ये कम उम्र में इनको ज़्यादा शोहरत मिल गई, उसका ही इनको समझ नहीं आ रहा कि उसका उपयोग कैसे करें। तो कई बार होता है कि मैं तो यही कहूँगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि अच्छा खासा लोगों को पब्लिक भी इकट्ठा कर लेते हैं, कथा भी सुना रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसके बाद में ज़रूर ये कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि जो महिलाओं के लिए बहुत मुझे कहना चाहिए कि इससे ज़्यादा घटिया शब्दों का चयन नहीं हो सकता जो इन्होंने किए हैं। तो मैं तो आयोग की तरफ से भी कहती हूँ कि हम इनका संज्ञान लेंगे, और मैं वैसे भी कहती हूँ कि जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो इनको करना चाहिए। माफ़ी मांगना किसी भी कहना चाहिए किसी भी गलती का सलूशन नहीं है, क्योंकि आदमी एक बार गलती करता है, 2 बार करता है, बार बार करता है, और ऐसे कथावाचक अगर गलती करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा।